Hello student, you are most welcome on my channel Active Class for Science and Maths. Today in my mathematics topics, I will discuss questions on salt and indices. साल्ट एंड इंडिसेस के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे और सॉल्व कराने के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। उस प्रोसेस को आप प्लीज़ समझिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में अक्सर ही पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रूट 5 इंटू रूट 6 इंटू रूट 2। तीनों नंबर्स जो है 5, 6 और 2 तीनों जो है रूट के अंदर है और तीनों नंबर सेम नहीं है। ऐसी स्थिति में जब तीनों नंबर या 4 नंबर या 2 नंबर सेम ना हो और अंडर रूट के अंदर हो तो सबका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट के अंदर लिख दिया जाता है। तो 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 2 60 हो जाएगा रूट 60। अब आप जो 60 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 का रूट तो निकल जाएगा, क्योंकि 2 की पेयर हो जाएगा। जो इसका पेयर हो जाएगा उसको बाहर कर लेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे, अंडर रूट में बचेगा 15। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 रूट 15। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। 4 पावर 1/2, 4 इंटू 4 पावर 3/2। चूँकि इंटू है इसलिए पावर सेम है, इसलिए ऊपर का जो नहीं बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो आपस के पावर ऐड होंगे, ऊपर के पावर ऐड होंगे। तो देखिए 4 लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई है 4 पावर ऐड होंगे 1/2 प्लस 3/2। ये हो जाएगा क्या। अब देखिए इस 4 को क्या लिखेंगे, इस 4 को लिखेंगे 2 पावर 2, इस 4 को लिखेंगे 2 पावर 2। अब ये वाला जो बाहर है ब्रैकेट के उसको ऐड करेंगे। ये एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे का बेस सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। 3 में 1 ऐड करोगे 4 हो जाएगा, 4/2 आएगा। अब 2 से जब 4 को काटोगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पावर 2 मतलब 2 पावर 2 इंटू 2 4, 2 पावर 4। 2 पावर 4 का मतलब ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 का। ठीक है, तो आएगा क्या आंसर 16। इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 स्क्वायर बड़े ब्रैकेट में पावर 5। ऐसे कंडीशन में जब ब्रैकेट में एक नंबर लिखा हो और उस पर पावर हो और उसके बाद बड़े ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है और बेस जो रहता है वही रहता है। तो 7 पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 7 पावर 10 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 25 पावर 1/5 इंटू 5 पावर 1/6। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिखेंगे और ये 1/5 है तो ये हो जाएगा 5 पावर 2/5, क्योंकि 2 पर हो जाएगा स्क्वायर का, 5 नीचे हो जाएगा, इंटू 5 पावर 1/6। अब ये दोनों बेस को हमने इक्वल कर लिया। अब जब हमने इन दोनों बेस को इक्वल कर लिया तो बेस तो इक्वल 5 है, आप दोनों पावर को ऐड कर लेंगे। 5 पावर 2 पावर 5 प्लस 1 पावर 6 इज इक्वल टू 5, और यहाँ का एलसीएम लगोगे तो 30 हो जाएगा। 5 का 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 12 हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 पावर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 पावर 17/30 इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए 1/125 पावर 3 इंटू 25 पावर 2। सबसे पहला काम स्टूडेंट आपका होता है कि अगर अंदर का बेस सेम हो सके तो उसको कर लीजिए, नहीं हो सकता तो फिर पावर ऐड नहीं होगा आपस में, ये आप मान लीजिए। तो यहाँ का पावर इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। 5 पावर 3 125 को लिखेंगे और ऊपर 3 लिखा हुआ ऊपर 3 लिखेंगे, इंटू 25 पावर 2 मतलब इसको भी 5 में कन्वर्ट कर 5 पावर 2 और बाहर 2। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पावर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 5 पावर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब दोनों बेस तो सेम है तो 5 का पावर को आप ऐड कर लीजिए, यहाँ 9 + 4 और 5 पावर 9 + 4 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो इसका आंसर 5 का क्या आएगा 5 पावर 13। इसका मतलब होता है कि 5 को 13 बार मल्टीप्लाई करना। इसके बाद यहाँ पे आइए, 81 क्यूब लिखा हुआ है,
क्यूबिक रूट 81, स्क्वायर रूट 9। तो क्यूबिक 1 81 का 81 मतलब जानते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 तो 81 आता है, 81 का स्क्वायर। और ये जो क्यूबिक रूट है उसको अपान में लिखते हैं, तो 9 पावर 2/3, क्योंकि इसका स्क्वायर अपान 3 इंटू। अब यहाँ पे भी बेस सेम करना है तो कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2, और स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू 1 पावर 2 होती है, 3 पावर 2 और होल पावर 1/2। अब ये 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 2 इंटू 2/3 हो जाएगा 3/4/3 अपान 3 पावर 4/3 इंटू 3। अब ये देखिए यहाँ पे 3 पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, यहाँ पे 3 पे कुछ नहीं, पावर 1 है। अब बेस सेम हो गया ना, बेस सेम हो गया तो 3 लिखेंगे, पावर करेक्ट कर लेंगे, 4/3 + 1 और 3 पावर 4, 3 1 जा 3 मतलब 7/3 आएगा इसका आंसर। इसके बाद यहाँ आइए, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 6 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के लिए 6 पावर 1/2 और 6 का स्क्वायर। अब 6 सेम हो गया तो आप ऐड कर लेंगे, ऐड कैसे करेंगे, 6 बेस होगा 1/2 + 2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 पावर 5/2, इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे आइए, एक क्वेश्चन पे ये हो जाएगा 625 वोट में इंटू 5 पावर 3। अब ये जानते क्या है, 625 ये 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर किसको लिखेंगे, 625 को 25 का स्क्वायर लिखेंगे और अपान में इस वोट की वैल्यू लिखेंगे, अपान में 1/2 हो जाएगा। अब 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे और 5 पावर 3 है, ठीक। अब देखिए अभी 25 को क्या लिख सकते हैं, बचे हैं 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 5 पावर क्यूब। अब ये 5 एक दोनों बेस में से एक 5 लिख देंगे, 2 + 3 लिख देंगे, ठीक है। तो 5 पावर 2 + 3 5 पावर 5 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में ये है स्टूडेंट, किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 हो जाए, चाहे x का पावर 0 हो, चाहे 2 का पावर 0 हो, चाहे 25 का पावर 0 हो, चाहे 100 का पावर 0 हो, चाहे 1000 का पावर 0 हो, चाहे 2000 का पावर 0, चाहे 1 लाख का पावर 0, मतलब किसी का भी पावर अगर 0 लिखा जाता है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आपसे कल मिलेंगे न्यू टॉपिक में, न्यू वीडियो के साथ, और भी क्वेश्चन पे सॉल्व करवाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इंजॉय कीजिए इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिए। गुड आफ्टरनून, कल मिलेंगे फिर, थैंक यू सो मच।